ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रही है या आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपका रिश्ता पक्का हो गया है या फैमिली बॉन्डिंग या कोई गुड न्यूज है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, यू आर एक्साइटेड, यू आर फीलिंग लव्ड, या हो सकता है देयर इज अ लविंग एनर्जी, या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये जो पर्सन है थोड़े से एट टाइम्स दे गेट मैन्युपुलेटिव, या हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक लॉस्ट महसूस करते हैं या इग्नोरेंट, उनको समझ नहीं आता इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस ये है ट्रस्टिंग यू, बिल्डिंग द फ्यूचर विद यू, या रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं। ये एनर्जीज हो सकती हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ऑफ कोर्स दे विल रीच यू आउट, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे या अपने इमोशन जाहिर करेंगे। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई दिस इज समबडी फ्रॉम द पास्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये कोई पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। दैट्स एनर्जी बिकॉज थ्री ऑफ कप्स एनर्जी है, तो मे बी हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई और हो तीसरा। ओके, आउटकम क्या है? अगेन 3-3 एनर्जी आ रही है, तो देयर इज लाइक जगलिंग। मुझे लग रहा है बैक एंड फोर्थ किसी बात को लेके आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो, समथिंग रिलेटेड टू द थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को लेके, या वैसे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, या चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर द स्कॉर्पियो। जो लोग कपल्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए मुझे अगेन इट इज लाइक अ चेंज, वेलकमिंग चेंज, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी, लॉट्स ऑफ रोमांस, अट्रैक्शन, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो वो स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रहा है। लॉट ऑफ चेंज कमिंग अहेड। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। करियर वाइज क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं? ओके, करियर वाइज अगेन यू आर अप टू समथिंग। मुझे ऐसा लगता है आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है, पे रेज मिल सकती है, गुड टाइम्स। आप इस चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, आपकी कोई भी पोजीशन हो, या आप बॉस है या एम्प्लॉय, कुछ भी है, यहाँ एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जिस चीज के लिए प्रे कर रहे हैं वो आपको हैंड ओवर की जा रही है। दैट मीन्स आपका कोई ड्रीम पूरा हो रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, या वेटिंग फॉर इट। स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लगता है गुड न्यूज इज वेटिंग एंड मोर ओवर पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप काफी समय से इस चीज का वेट कर रहे थे एंड यू आर रेडी टू मूव। मुझे लगता है आप रेडी टू मूव है, मूव, शिफ्ट, ट्रैवल, या हो सकता है कि वर्क एटमॉस्फेयर या वर्क जहां आप काम करते हैं उस जगह में तब्दीली आ रही है, या यू आर बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर सम वर्क। अगर खुद का काम करते हैं तो यहाँ पर मुझे वो पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म, ऐसा भी एनर्जी है। कुछ क्रिएटिव है, यू वर्किंग टूवर्ड्स इट। ओके, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए इफ इट इज अबाउट करियर, अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, और लोगों को अवॉइड कीजिए, नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए। पैसे अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो अगेन सोच समझ के। पेपर साइन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि डिसीट वाली एनर्जी है तो इसका मतलब ये है कि ट्राई, ओके, कोशिश कीजिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और फिर स्टेप्स लीजिए, मतलब काम कंपोज्ड होके, जल्दबाजी में नहीं। एंड इफ इट इज अबाउट रिलेशनशिप, देन रिलेशनशिप को लेके भी एंजल्स कह रहे हैं कि अपने ऊपर कुछ एनर्जीज को हावी मत होने दीजिए। ओके, एंगर, लस्ट, जेलसी, इस चीज को हावी मत होने दीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। डोंट लेट पीपल मैन्युपुलेट, लोग आपको मैन्युपुलेट ना करें। ठीक है, आप कुछ अच्छी बुक्स रीड कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव, जिनको प्रार्थना करते हैं, जिनको मानते हैं, उनको फॉलो कीजिए। ओके, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी जरूर। आपको लाइफ में क्या है वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्लस आपको ये भी कहा जा रहा है टू कीप लिटिल पेशेंस, आई एम सो सॉरी, टू लीड
टू कीप लिटिल पेशेंस, कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बिकॉज मुझे लगता है बाय कीपिंग पेशेंस यू आर गोइंग टू ओपन अ न्यू डोर। मतलब ऑब्वियसली आप नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं, बिकॉज डिवाइन आप देख सकते हैं डोर टू स्पिरिट का कार्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में रिवील होने वाली हैं और थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। ओके, कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, न्यू फ्रेश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मतलब कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, व्हाई आई एम पुलिंग द कार्ड्स, ये वाले, आई नीड टू पुल गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ओके, कोई विश पूरी हो सकती है, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग। तो अगर आप अभी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में हीलिंग होगी आपकी। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, और इट इज अबाउट अ विश कम ट्रू। गाइडेंस ये है दैट फ्यू न्यू एनर्जी इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, आपको कुछ लेट को करना है। अगर आप किसी दुविधा में हैं, किसी असमंजस में हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को लेके, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं प्लीज लेट गो। ओके, इस चीज को होल्ड ऑन करके मत बैठे रहिए। यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। ये कोई पास्ट एनर्जीज भी हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं, और अपना रास्ता तय कीजिए और अपने आप को एलिवेट कीजिए। लाइफ आपको क्या दिखा रही है, डिवाइन आपको क्या देना चाह रहे हैं, बी रिसेप्टिव। ओके, अपना विजन चेंज कीजिए, अपना नजरिया चेंज कीजिए, और अपने आप को उस एनर्जी में मत रखिए, पास्ट एनर्जी में, कि कि आप तो ऐसे ही हैं या आपसे कुछ होगा नहीं, या नेगेटिविटी या जो भी है, उस अपने आप को उस एनर्जी में मत रखिए, निकालिए बाहर। वक्त बदल रहा है, आप खुद को बदलिए। इसी इसी वे आपकी लाइफ में भी वो पॉजिटिव चेंज आएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।